नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वाइज अप लर्न एंड लर्न चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स, संस्कृति और इतिहास से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 ऐसे बेहद जरूरी प्रश्न जो राजस्थान की हस्तकला, शिल्प, संग्रहालय, साहित्य और ऐतिहासिक मुद्राओं से संबंधित हैं, जो आने वाली परीक्षाओं जैसे आरपीएसएससी, आरएसएसबी, एसआई, पटवारी और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। प्रश्न 1, श्रीलाल जोशी का संबंध था? ए. थेवा कला, बी. फड़ चित्रण, सी. मूर्तिकला, डी. मृणशिल्प। उत्तर बे. फड़ चित्रण। विस्तृत उत्तर: श्रीलाल जोशी राजस्थान के प्रसिद्ध फड़ चित्रकार थे। फड़ एक चलचित्र कला होती है जिसमें लोक देवताओं की कथाओं को कपड़े पर चित्रित किया जाता है। श्रीलाल जोशी को इस कला में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार मिले। उन्होंने फड़ कला को आधुनिक शैली में प्रस्तुत कर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। प्रश्न 2, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? ए. टेराकोटा, बी. काष्ठ कला, सी. थेवा कला, डी. ब्लू पॉटरी। उत्तर डी. ब्लू पॉटरी। विस्तृत उत्तर: गोपाल सैनी जयपुर की विश्वविख्यात ब्लू पॉटरी कला से जुड़े कलाकार हैं। उन्होंने पारंपरिक ब्लू पॉटरी को आधुनिक डिजाइनों के साथ नया रूप दिया। उनकी यह कला फारसी और मुगल शैली से प्रभावित है, जो नीले और टर्क्वाइज रंग के कांच की वस्तुओं में झलकती है। प्रश्न 3, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? ए. 2022, बी. 2018, सी. 2019, डी. 2021। उत्तर ए. 2022। 2022 से विस्तृत उत्तर: राजस्थान सरकार ने पहली बार 2022 में हस्तशिल्प नीति हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी जारी की। इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्पकारों को प्रशिक्षण, विपणन सुविधा और आर्थिक सहायता देना था। इस नीति के तहत क्लस्टर डेवलपमेंट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दिया गया। प्रश्न 4, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? ए. कुंदन कला, बी. थेवा कला, सी. टेराकोटा, डी. ब्लू पॉटरी। उत्तर डी. ब्लू पॉटरी। विस्तृत उत्तर: कृपाल सिंह शेखावत को आधुनिक ब्लू पॉटरी का जनक कहा जाता है। उन्होंने जयपुर में कारीगरों को प्रशिक्षित कर इस विलुप्त होती कला को पुनर्जीवित किया। इनकी संस्था कृपाल कुली आज भी इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। प्रश्न 5, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित कीजिए। लिस्ट 1 में है: 1. अजरक प्रिंट, 2. पावरलूम कपड़ों पर छपाई, 3 मोठड़ा, 4 मसूरियां। लिस्ट 2 स्क्रीन पर दर्शाई गई हैं, से मिलान करें। सही उत्तर ए है। विस्तृत उत्तर: बाड़मेर का अजरक प्रिंट नीले और लाल रंग के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। बालोतरा में पावरलूम तकनीक से वस्त्रों पर प्रिंटिंग की जाती है। जोधपुर का मोठड़ा विशेष डिजाइन की पगड़ियों के लिए जाना जाता है। कैथून, कोटा, मसूरिया या कोटा डोरिया की पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? ए. अल्बर्ट हॉल, बी. क्रिस्टल गैलरी, सी. आहट, डी. आम्रपाली। उत्तर ए. अल्बर्ट हॉल। विस्तृत उत्तर: अल्बर्ट हॉल जयपुर का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसे 1876 में बनवाया गया था। इसका डिजाइन कर्नल सर स्विंटन जैकब ने तैयार किया। इसमें मूर्तियां, चित्रकला, हथियार, धातु शिल्प और वस्त्रों का अद्भुत संग्रह है। प्रश्न 7, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है क्या कहलाता है? ए. लोक, बी. पुरालेखीय, सी. क्षेत्रीय, डी. परंपरागत। उत्तर बी. पुरालेखीय। विस्तृत उत्तर: शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों और मुहरों पर अंकित लिखित प्रमाणों को पुरालेखीय साहित्य कहा जाता है। यह इतिहासकारों के लिए प्राथमिक स्रोत होते हैं और ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि करते हैं। प्रश्न 8, मारवाड़ रा परगना रिविगत किसकी रचना है?
ए सूर्यमल्ल मिश्र, बी वीरभानु रत्नू, सी दयाल दास, डी मुहनोत नैन्सी। उत्तर डी मुहनोत नैन्सी। विस्तृत उत्तर मुहनोत नैन्सी मारवाड़ दरबार में दीवान रहे। उन्होंने मारवाड़ रा परगना री विगत में परगनों की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति का वर्णन किया है। यह ग्रंथ मध्यकालीन राजस्थान का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। प्रश्न 9, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे? ए झाड़शाही, बी विजयशाही, सी दीनार, डी मिलाड़ी। उत्तर ए झाड़शाही। विस्तृत उत्तर झाड़शाही। सिक्कों पर 6 टहनियों वाले पेड़ का चिन्ह होता था। ये सिक्के मुगल राजपूत मैत्री के प्रतीक थे और जयपुर रियासत की टकसाल से जारी होते थे। इन्हें कलदार भी कहा जाता था। प्रश्न 10, बीकानेर के राठौड़ रीख्यात के लेखक कौन थे? ए सूरजभान, बी नैन्सी, सी कविमान, डी दयालदास। उत्तर डी दयालदास। विस्तृत उत्तर दयालदास को राजस्थान का अंतिम ख्यातकार माना जाता है। उन्होंने बीकानेर के राठौड़ रीख्यात नामक रचना में राठौड़ वंश के बीकानेर शाखा के इतिहास का विवरण प्रस्तुत किया। ऐसे ही राजस्थान के संस्कृति, इतिहास और करंट अफेयर्स के प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल क्वाइज अप लर्न एंड लर्न से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।